ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको जन्म कुंडली के विश्लेषण के विषय में कुछ जानकारी देने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक जन्म कुंडली का प्रारूप है और इस प्रारूप में 12 घर होते हैं। चाहे जो भी कुंडली हो उसका मानचित्र ऐसे ही होता है कि 12 घर होते हैं और उन 12 ही राशियां होती हैं। तो 12 राशियां इन्हीं 12 घरों में जिस स्थान पे उस नक्षत्र मंडल में होंगी, आकाश मंडल में, वो वहीं उसी स्थान पर प्रदर्शित की जाते हैं। और 9 ग्रह होते हैं। तो 9 ग्रह भी जो है जन्म के समय जिस राशि में जो ग्रह होगा उसको इस जन्म कुंडली में वैसी स्थान पर प्रदर्शित किया जाता है। तो आपके सामने ये जो मानचित्र है आप देख रहे हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 लाल रंग से लिखे हुए अंक हैं। इन अंकों से हम राशियों की जानकारी करते हैं। राशि का नाम न लिख करके यहाँ अंक लिखते हैं। जैसे 1 है तो मेष राशि समझना चाहिए, 2 है वृष, 3 है तो मिथुन। इसी तरीके से मेष से लगा करके मीन तक जो है सारी राशियों की जानकारी की जाती है। लेकिन ये आपके सामने लग्न जो लिखा हुआ है ये प्रथम भाव होता है लग्न वाला। ये स्थान जो है बिल्कुल निश्चित रहता है, जो भी कुंडली हो लग्न इसी स्थान पे रहेगी और ये प्रथम भाव या प्रथम घर के नाम से ही जाना जाएगा। तो अब आपको ये भी ध्यान रखना है कुंडली के विश्लेषण के विषय में। कुंडली में कुछ शुभ और अशुभ स्थान भी होते हैं। तो उन स्थानों को ज्योतिष शास्त्र में तो कुछ संज्ञा दी गई है। जैसे 6, 8, 12 इन स्थानों को दुष्ट स्थानों की संज्ञा दी गई है। और 1, 4, 7, 10 इन स्थानों को केंद्र की संख्या दी गई है। इनको केंद्रस्थ स्थान कहा जाता है। और इसी तरीके से ये लग्न से 5 और 9 ये त्रिकोण में होते हैं तो इनको त्रिकोण कहा जाता है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि विद्वानों का मत है ये जो त्रिकोण है 5, 9 इसमें कोई भी ग्रह हो तो वो ग्रह अच्छा ही फल देता है। और एक इसके अलावा भी है जो 6, 3, 11 ये जो भाव हैं 6, 11 और 3 ये भाव भी क्रूर स्थान कहे जाते हैं। लेकिन इन क्रूर स्थानों में जब कोई अशुभ ग्रह आते हैं तो वो अच्छा फल दे जाते हैं और शुभ ग्रह जब इन स्थानों में 3, 6, 11 में आते हैं तो उनका फल कुछ नीचा ही हो जाता है। अब चलते हैं आज के विषय में, जिनका चंद्रमा और गुरु लग्न में है। तो चंद्रमा जो है ये शुभ ग्रह है और शुक्र भी शुभ ग्रह है। चंद्रमा और शुक्र जिनका लग्न में है तो ये
ये दोनों ग्रह शुभ ग्रह हैं, लेकिन जब एक साथ कोई भी ग्रह होते हैं एक ही राशि में, तब वो आपस में उस समय मित्र ही माने जाते हैं। तो शुक्र और चंद्रमा, तो चंद्रमा जिसके जन्म लग्न में होता है वो व्यक्ति शरीर से सुंदर कीर्तिमान व्यक्ति होता है, और जीवन में चंद्रमा भी जो है उस व्यक्ति को पूर्ण सुख देता है। लेकिन साथ में शुक्र है, तो शुक्र भी शुभ ग्रह है और चंद्रमा भी शुभ ग्रह है। तो ये लग्न के में जो है शुक्र और चंद्रमा दोनों की युति जो बनी है, तो अब ये इसको प्रथम भाव कहते हैं। तो प्रथम भाव में इस शरीर के बारे में जानकारी करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति शरीर से जो है सुंदर होगा, शरीर से सुंदर होगा, शारीरिक दृष्टि से रूपवान होगा और सुडौल होगा। शारीरिक दृष्टि से व्यक्ति साहसी भी होगा, गुणवान भी होगा, और ऐसा व्यक्ति जीवन में सदैव सुख को प्राप्त करने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति का अंग प्रत्यंग जो है बहुत सुंदर रहता है, और ये व्यक्ति जिनका चंद्रमा और शुक्र लग्न में है, ये हमेशा अच्छे कार्यों में जो है रुचि रखने वाले होते हैं, और स्वास्थ्य से भी ये सुखी रहते हैं। इनकी मन और वाणी जो है शुद्ध रहती है। ये व्यक्ति मृदुभाषी होते हैं, विद्वान होते हैं, लेकिन शुक्र जो है आकर्षण का कारक है। शुक्र आकर्षण का कारक है, पत्नी पत्नी के संयोग का कारक है, सम्मोहन का कारक है। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों के जीवन में स्त्रियां बहुत आकर्षित रहती हैं इनसे, और ये व्यक्ति विद्वान होते हुए भी कामी स्वभाव के हो जाते हैं, लेकिन अच्छे पदों पर विराजमान रहते हैं और अपने राजसी जीवन के लिए ये प्रयासरत रहते हैं और उसमें सफल होते हैं। इनका जीवन राजसी जीवन व्यतीत होता है। एक हिसाब से इनके जीवन का ये राजयोग है, जिनका प्रथम भाव में चंद्रमा और शुक्र होता है। अब चलते हैं दूसरे भाव में जिनका चंद्रमा और शुक्र होता है। तो दूसरे भाव में जिनका चंद्रमा और शुक्र होता है, ये भी व्यक्ति बहुत प्रिभाषी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, और ये दूसरा भाव जो है ये लाभ का भाव है। लाभ का भाव है, तो चंद्रमा और शुक्र की युति से ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा धन भी कमाते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और शुक्र जो है बृहस्पति के बाद शुक्र ही शुभ ग्रह है, और ये बुद्धि के लिए, आकर्षण के लिए, दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करने के लिए शुक्र विशेष रूप से कार्य करता है। तो ऐसे व्यक्तियों का जिनका चंद्रमा द्वितीय स्थान में होता है, धन की दृष्टि से भी बहुत धनी रहते हैं, और इनको
सर्वश्रेष्ठ पढ़ी लिखी पत्नी प्राप्त होती है, जो कि बहुत लोकप्रिय होती है। और ये बहुत सुंदर वस्त्रों के शौकीन होते हैं और इनके जीवन में धन का अभाव नहीं रहता है, धन खूब संचित भी करते हैं और समाज में प्रतिभाशाली व्यक्तियों में इनकी गणना होती है। अब चलते हैं जिनका चंद्रमा और शुक्र तृतीय भाव में होता है। तृतीय भाव से हमेशा छोटे भाई बहन, नौकर चाकर, पराक्रम इत्यादि की गणना की जाती है। तृतीय भाव में जब हम चलते हैं तो ऐसे व्यक्ति जहाँ पर तृतीय भाव में छोटे भाई बहन, तो छोटे भाई बहन पर इनका विशेष स्नेह रहता है और ये व्यक्ति पराक्रमी होते हैं, धन भी खूब अर्जित करते हैं और संयमशील रहते हुए, सच्चरित्र रहते हुए ये इनको स्त्री सुख विशेष प्राप्त रहता है। ये व्यक्ति बड़े धार्मिक और यशस्वी भी होते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हुए मधुर भाषी होते हैं और इनको परिवार में भाई बंधुओं का अपने सुख प्राप्त रहता है। परिवार में बहुत सम्मानी होते हैं छोटे भाई बहन, इनको बड़े प्रेम की नज़र से देखते हैं। इनका जीवन स्त्रियों से संतुष्ट रहता है, लेकिन पुत्र से थोड़ा ये असंतुष्ट रहते हैं। पुत्र लाभ इनको बहुत सही तरीके से प्राप्त नहीं हो पाता है और साहसी होते हुए भी इस शुक्र जो है और चंद्रमा की युति इनका मन चंचल कर देती है, तो इसलिए ये साहसी होते हुए भी ये घबराया करते हैं और यात्रा तथा चित्रकारी के बड़े शौकीन व्यक्ति माने जाते हैं। अब चतुर्थ भाव में चलते हैं। चतुर्थ भाव केंद्र का भी भाव होता है और केंद्र के भाव में चंद्रमा और शुक्र जिनके होता है, तो ये ऐसे व्यक्ति सदैव जो है अपने जीवन में गरीब परिवार में भी जन्म लिए हैं, तब भी ये अपने पराक्रम पौरुष के द्वारा सदैव उन्नति को प्राप्त करने वाले होते हैं। ये व्यक्ति कितने भी छोटे परिवार में जन्मे हों, लेकिन अपनी कर्मठता के कारण, अपने मित्रों के कारण, अच्छे मित्र भी इनके होते हैं, तो ये जन्म से भविष्य आगे की तरफ हमेशा धन अर्जित करते हैं, दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं और इनका जीवन सभी तरीके से परिपूर्ण रहता है और शारीरिक सुख भी इनको रहता है और जीवन में पूर्ण परिपूर्णता ये के भागीदार रहते हैं। अब चलते हैं अगला भाव, पांचवा भाव है, जिसमें चंद्रमा और शुक्र की युति के विषय में को जानकारी देंगे। जिनके पांचवें भाव में शुक्र और चंद्रमा पड़ा होता है, तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा परिश्रम करके तो अपने कार्य को संपन्न कर पाते हैं। इनको परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन परिश्रम में ये सफल होते हैं और इनके जो भी विरोधी हैं
वो इनसे परास्त रहते हैं। ये विरोधियों पर भारी पड़ने वाले होते हैं और ऐसे व्यक्ति अधिकांशतः बड़े विद्वान और बहुत ही प्रसन्न चित्त हृदय वाले व्यक्ति होते हैं। ये बड़े न्यायिक प्रिय होते हैं और ऐसे व्यक्ति वकील, न्यायाधीश और बड़े अच्छे अच्छे व्यवसायी पाए गए हैं। इनके जीवन में भी उतार चढ़ाव तो रहता है, लेकिन अपने परिश्रम के बदौलत सार्थक कर लेते हैं। अपनी इच्छा को प्राप्त कर लेते हैं। इच्छा के अनुरूप ये जीवन में इनको सफलता मिल जाती है। और ये थोड़ा बहुत मन चंचल होने के कारण क्रोधी भी हो जाते हैं, लेकिन इनका क्रोध अस्थायी नहीं रहता। जब किसी गलत कार्य के लिए इन पर कोई दबाव पड़ता है तो ये व्यक्ति क्रोधी होते हैं, लेकिन उस क्रोध को भी बहुत प्रेम से, बुद्धि विवेक से क्रोध को दिखा करके और अपने कार्य को सफल बनाने में ये सदैव ही कामयाबी की तरफ रहते हैं, सदैव कामयाब होते हैं। क्रोध दिखाकर भी अपने कार्य को ये सफल बना लेते हैं। और इसके साथ साथ इनमें जो है अचानक धन भी इनको कभी कभी प्राप्त हो जाता है। अनायास धन की प्राप्ति इनके जीवन में हो जाती है। अगला भाव, छठा भाव जो है, इसमें चंद्रमा और शुक्र की युति होती है। तो चंद्रमा और शुक्र जिनके छठे भाव में होते हैं, ये व्यक्ति समाज में पूजनीय होते हैं। समाज में पूजनीय होते हैं और इनसे भी जो है इनके विरोधी परास्त रहते हैं। और ये व्यक्ति थोड़ा माता पिता से जो है दूर रहने वाले हो जाते हैं। और कभी कभी तो ये भी देखा गया है, इनका अगर यहाँ को नीच ग्रह पड़ जाता है तो छठे भाव में नीच ग्रह में चंद्रमा और शुक्र होता है, तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा नेत्र रोगी हो जाते हैं या फेफड़े संबंधी बीमारियां इनको परेशान करती हैं। और इनका जीवन भी ऐसा होता है कि शत्रु इनके तो जन्मजात पैदा होते रहते हैं, लेकिन शत्रु कभी इन पर सफल नहीं हो पाते हैं। इनका आचरण ऐसा होता है कि इनके ऊपर शत्रुओं की दाल नहीं गलती है। शत्रु परेशान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन शत्रु जो है इनको परेशान नहीं कर पाते हैं। और इनको गुप्त रोग जैसे मूत्र संबंधी रोग, यौन लिंग संबंधी रोग, इस तरीके के रोग भी इनको थोड़ा परेशानी में डाल सकते हैं। और ये स्थिति तब आती है जब यहाँ पर नीच ग्रह छठे भाव में मौजूद होते हैं। अगला भाव सप्तम भाव है, जहाँ पर चंद्रमा और शुक्र की युति होती है। और सप्तम भाव भी जो है
ये भी केंद्रस्थ भाव है। केंद्रस्थ भाव में चंद्रमा और शुक्र की युति, तो इसमें उसके जो है ऐसी स्थिति रहती है कि ये व्यक्ति बहुत ही सुंदर होते हैं और इनको बड़ी सुंदर लोकप्रिय पत्नी भी मिलती है। पत्नी इनकी बहुत सुंदर होगी, आकर्षण से परिपूर्ण होगी, लेकिन कभी कभी ये रहता है कि इनके पत्नी और पति दोनों में संबंध गड़बड़ा जाते हैं, इनको कहते हैं। और ये स्थिति आ जाती है कि तलाक जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि ये व्यक्ति थोड़ा शुक्र का प्रभाव ऐसा रहता है, तो इनका मन चंचल रहता है, ये व्यभिचारी प्रवृत्ति के हो जाते हैं और इनका भाग्य तो विवाह के बाद ही विशेष करके उदय होता है और इनको चंद्रमुखी शिक्षित पत्नी भी प्राप्त होती है, लेकिन आपस में दोनों में वाद विवाद, मनमुटाव, एक दूसरे पे शक करना, इस तरीके की प्रवृत्ति हो जाने के कारण जीवन में कभी थोड़ी कठिनाई भी आ जाती है, लेकिन सुंदर पत्नी और शिक्षित पत्नी का योग इनके जीवन में सप्तम भाव में रहता है। आठवां भाव, जिसमें चंद्रमा और शुक्र की युति हो, तो आठवें भाव में चंद्रमा और शुक्र की युति होती है, तो ऐसा व्यक्ति, आठवां भाव तो यहाँ आयु के विषय में देखते हैं, हम मृत्यु के विषय में देखते हैं, आठवें भाव से देखा जाता है। लेकिन आठवें भाव में जिनका शुक्र और चंद्रमा होता है, ये वाहन इत्यादि से बहुत परिपूर्ण रहते हैं। इनके जीवन में सभी तरीके के वाहन रहेंगे, लेकिन इनकी वाणी में थोड़ी कटुता रहती है, ये कटुभाषी हो जाते हैं। और कटुभाषी होना जो है समाज में वैमनस्यता पैदा कर देता है, जिसके कारण उनको शत्रु घेरे रहते हैं। भयंकर से भयंकर बीमारियां भी उनको घेरे रहते हैं और ऐसे व्यक्ति छाती की कफ इत्यादि की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। व्यापार में तो इनको लाभ रहता है, लेकिन ये बड़े स्वाभिमानी स्वभाव के होते हैं। तो स्वाभिमानी स्वभाव के साथ साथ ये विद्वान, ऊर्जावान और उस ऊर्जा के साथ अन्य स्त्रियों पर ये अपना धन खर्च करने वाले में व्यक्तियों में गिने जाते हैं। ये दूसरी स्त्रियों पर भी खूब धन व्यय करते हैं और देश विदेश में टहलने के शौकीन होते हैं। अगला भाव, नवा भाव, जो भाग्य का भाव होता है, जिसमें चंद्रमा और शुक्र की युति होती है, तो इस भाव में जातक चाहे जो भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो,
तो चंद्रमा और शुक्र की युति रहेगी तो व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। इसके गुण बहुत धार्मिक होंगे, धर्म को मानने वाला होगा, गुरुजनों का सम्मान करने वाला होगा, वेद पुराणों का सम्मान करने वाला होगा। और ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत सम्मान भी पाता है और अपना धन भी जो है वो अच्छे कार्यों में ही खर्च करता है। ऐसा व्यक्ति जो है अपने धन का दुरुपयोग नहीं करेगा, वो सदैव धार्मिक कार्यों में, शुभ कार्यों में खर्च करेगा। और जिनको ऐसी आवश्यकता है कि कोई बीमार हैं, कोई किसी तरीके से गरीबी झेल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति उन व्यक्तियों को भी अपना धन दान करने में संकोच नहीं करते हैं। अब चलते हैं 10वें भाव में, जिनका 10वें भाव में चंद्रमा और शुक्र होता है। 10वां भाव भी केंद्रस्थ भाव है। तो इस भाव का व्यक्ति जो है थोड़ा शुक्र लोभी बना देता है। चंद्रमा जो है बुद्धि का कारक है, बुद्धिमान होगा, लेकिन ये लोभी प्रवृत्ति का होगा। और ऐसे व्यक्तियों को धन की कमी नहीं रहती है। धन तो जिसके पास बुद्धि होगी, विवेक होगा और आकर्षण होगा, दूसरों को सम्मोहित करने वाला व्यक्ति होगा, तो ऐसे व्यक्ति को धन कमाने में तो कोई परेशानी नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति आसानी से धन कमा लेते हैं और ये व्यक्ति बहुत धनवान भी होते हैं। और चंद्रमा के साथ युद्ध के कारण थोड़ा मन के ये चंचल होते हैं। चंचल स्वभाव के कारण इनको कभी कभी थोड़ा दुख का भी सामना करना पड़ता है। और ये व्यक्ति वैसे तो जीवन में हमेशा सुखी रहते हैं कि कोई विशेष परिस्थितियों में भी ये अपने साहस के द्वारा कामयाबी हासिल करते हैं, विदेशों में कामयाबी हासिल करते हैं। और इतने ये शिल्पकार भी पाए गए हैं जो इंजीनियरिंग, मेडिकल इत्यादि शिक्षा से शिक्षित होकर के समाज में अपना नाम और वैभव प्राप्त कर लेते हैं। जिनका 11वें भाव में चंद्रमा और शुक्र होता है, तो 11वें भाव का शुक्र, ये जो 11वां भाव है लाभ का भाव होता है। लाभ के विषय में से जानकारी की जाती है, ऐश्वर्य के विषय में जानकारी की जाती है, बड़े भाई बहन के विषय में 11वें भाव से जानकारी की जाती है, और पुत्र वधू इत्यादि के विषय में 11वें भाव से जानकारी की जाती है। ये लाभ का भाव होता है। तो इस भाव में चंद्रमा और शुक्र जिन व्यक्तियों का होता है, तो ऐसे व्यक्ति प्रत्येक कार्य को, जो भी कार्य हो, उस कार्य को करने में बड़े सक्षम होते हैं और स्वभाव के बहुत सुंदर होते हैं और ये सत्यभाषी होते हैं। इसलिए इनका जो है समाज में बहुत सम्मान रहता है और ये अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा अच्छा धन कमाने वाले, ऐश्वर्यशील, लोकप्रिय
तथा कामी प्रवृत्ति के स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं और इनके जीवन में सदैव सुख और कीर्ति बनी रहती है। धन का कभी अभाव नहीं होता है और सारे वाहन सुखों से भी युक्त रहते हैं। अब चंद्रमा जिनके 12वें स्थान में शुक्र के साथ होता है, ऐसे जातक ये व्यक्ति तो हमेशा द्रव्य की कमी इनके पास नहीं रहती है, लेकिन इनमें एक गुण होता है, ये खर्च के लिए ये दूसरी स्त्रियों पर ये खर्च करने वाले होते हैं। इनका धन जो है स्त्रियों के चक्कर में विशेषतर खर्च होता है और ये आलसी स्वभाव के होते हैं। इनका स्वभाव आलसी होगा और मित्रों पर ये अपना पैसा व्यय करने वाले व्यक्ति होते हैं। इनका पैसा ज़्यादातर मित्रों पे, दूसरी स्त्रियों पे खर्च होता है और इनका शत्रुओं से भी भय बना रहता है। इनको माता के द्वारा कष्ट भी प्राप्त होता है और स्त्रियों के प्रति विशेष आसक्ति तो रहती है, लेकिन स्त्रियों से इनको अस्थाई मित्रता नहीं प्राप्त हो पाती है। अस्थाई मित्रता नहीं प्राप्त होती है। ये मृदुभाषी होते हैं और खर्चीले स्वभाव के होते हैं। इनका धन विशेषतर कोई धार्मिक कार्यों में नहीं खर्च होता है। इनका धन स्त्रियों के प्रति, अपनी शौक के प्रति, इसी तरीके के कार्यों में इनके धन खर्च होते हैं और वाद विवाद में भी मुकदमाबाजी में पड़ जाते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव क्रोधी भी हो जाता है, तो उसमें भी इनका धन खर्च हो जाता है। तो आपके सामने हमने चंद्रमा और शुक्र की युति का फल 12 भावों में कुंडली में बताया। आपको कैसा लगा? आपको जो जानकारी दी गई है, हम जो भी जानकारी देते हैं तो कोई मनगढ़ंत नहीं देते हैं, शास्त्रों पे आधारित ही जानकारी देते हैं। शास्त्र संगत जानकारी है और आपको ये अच्छी लगी, आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को प्रोत्साहित करने के लिए आप चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद।